वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के द्वारा रिसेंटली एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 निकाली गई है। वैकेंसीज़ के द्वारा हम देखेंगे एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें 336 पोस्ट, जिसमें आईटीआई एलिजिबल है, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, बीएससी जिन्होंने पास किया है वो एलिजिबल है, और इसकी लास्ट डेट है 8/11/2024। डियर कैंडिडेट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसको विस्तृत रूप से हम देखते हैं। तो डियर कैंडिडेट, यहाँ पर आप देखेंगे एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024, और इसमें एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 में 336 पोस्ट निकाली गई है, और ये बल्क पावर में वैकेंसीज है। अब तैयार हो जाओ आईटीआई पास और डिप्लोमा पास कैंडिडेट। इसमें देखेंगे एनएफएल रिक्रूटमेंट में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की ओर से आईटीआई और डिप्लोमा मतलब कि पॉलिटेक्निक पास कैंडिडेट के लिए, बीएससी पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई, जिसमें 336 पोस्ट है। और इसमें एनएफएल रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे 8/11/2024 से। और एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 में अटेंडेंट ग्रेड 1, ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंट ग्रेड 1, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्स, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 और स्टोर असिस्टेंट ETC सभी पोस्ट पर वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए हैं। और इसमें एनएफएल रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म 2024 का फुल नोटिफिकेशन चेक करके आप एलिजिबल कैंडिडेट यदि हैं तो फॉर्म अप्लाई जरूर करें। चलिए इसकी डिटेल जानकारी हम आपको देते हैं। तो रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट भर्ती है, और इसमें पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, लोको असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड 3, अटेंडेंट ग्रेड 1, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से लेकर बहुत सारी आईटीआई और बीएससी और पॉलिटेक्निक पोस्ट के लिए 336 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें इसका क्वालिफिकेशन आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीएससी कैंडिडेट है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 9/10/2024 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8/11/2024। तो ध्यान दीजिएगा, 8/11/24 के पहले आप फॉर्म भर देंगे, नहीं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 यदि आपको जल्दी से जल्दी, डियर कैंडिडेट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सबसे पहले आप लाइक जरूर करें। जूनियर इंजीनियर पोस्ट की हम बताएं तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में 108 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल में 10 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में 33 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें 14 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में 4 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल में 4 पोस्ट दिया गया है। वैसे ही स्टोर कीपर की भी वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं, आईटीआई वाले पास वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी इसमें जारी की गई है। तो स्टोर जो असिस्टेंट होते हैं उसके लिए 19 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 5 पोस्ट है। नर्स की 10 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 10 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है। अकाउंट असिस्टेंट की 10 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल फिटर की 40 पोस्ट है। याद रखेंगे, आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए भी बल्क पावर में वैकेंसी है। फीटर कैंडिडेट के लिए मैं वेल्डर कैंडिडेट में देखेंगे अटेंडेंट ग्रेड 2, 3, 1 मैकेनिकल में वेल्डर ट्रेड में 3 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिशियन 2 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक में 2 पोस्ट है। तो ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन मतलब कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की ही बात की जा रही है, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा हम देखेंगे टोटल। तो लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 में यहाँ पर देखेंगे। फिर एक और चीज़ है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि अटेंडेंट ग्रेड 3 इसमें बोरिंग मशीन में 1 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पोस्ट है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल 33 पोस्ट है। याद देख रखिए,
33 पोस्ट, सबसे ज़्यादा बल्क पावर में पोस्ट है यहाँ पे। ओटी टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है, तो ऐसा टोटल यदि पोस्ट हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो 336 पोस्ट है। ये इससे ज़्यादा हमने वैकेंसी इसके पहले नहीं देखा, अच्छी बल्क पावर में वैकेंसी है। चलिए NFL रिक्रूटमेंट का क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं होता। तो देखो, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट बोला है प्रोडक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पॉलिटेक्निक पास कैंडिडेट गवर्नमेंट। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है, केमिकल इंजीनियरिंग से रेगुलर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिसका भी होगा 50%, SC/ST का 45% है ना। OBC जनरल का 50% होना चाहिए, SC/ST का 45%। यदि आपने BSc किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो आप PCM से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, 3 साल का यदि डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइज़र विथ मिनिमम 50% या 45% SC/ST के लिए है ना, और OBC जनरल के लिए 50% यदि है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल रेगुलर यदि BSc डिग्री है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड केमिकल के लिए। ठीक है, सेम मतलब आपके पास या तो BSc होना चाहिए या पॉलिटेक्निक होना चाहिए। 3 साल का पॉलिटेक्निक है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, BSc है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन BSc आपका कैसा होना चाहिए, PCM से होना चाहिए। ये चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो केमिकल में भी 3 साल का आपके पास डिग्री BSc डिग्री कोर्स है तो भी चलेगा, और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास यदि आपके पास कंप्लीट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए बोला गया है कि 45% की डिग्री भी होगी तो भी चल जाएगा। OBC जनरल के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास UR कैटेगरी जनरल कैटेगरी में मतलब कि 50% आपके पास की डिग्री होना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल के लिए भी सेम है, वही मैकेनिकल इंजीनियर से डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए भी डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो PDF है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसका पूरा PDF पढ़ सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, इसमें डिप्लोमा आपका होना चाहिए 3 साल का, पॉलिटेक्निक 3 साल का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए, है ना, जिसमें से OBC के लिए 50% अनिवार्य है, 45% SC/ST के लिए अनिवार्य है। मिनिमम 45% की आपके डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्स में देखें तो 3 साल का आपका मैकेनिकल का सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में मैकेनिकल में NDT में यदि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कंप्लीट है तो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। स्टोर अटेंडेंट जो असिस्टेंट होता है उसके लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट साइंस कॉमर्स आर्ट्स से बोला गया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए तो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। नर्स के लिए आपको पता है BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग से आपका होना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं BSc नर्सिंग है। तो फार्मासिस्ट के लिए भी सेम है, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा आपके पास चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए सेम है, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल का होना चाहिए आपके पास। एक्सरे के लिए भी एक्सरे का डिप्लोमा होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपके पास BCom की डिग्री होना चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए मैकेनिकल के लिए आपके पास अटेंडेंट जहाँ पर भी बोला जाएगा तो ITI आ जाएगा। याद रखेंगे आप, ITI पास कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा मैट्रिक रेगुलर ITI रिस्पेक्टिव डोमेन विद इन 50 या 45% SC/ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए। तो एग्रीगेट आपके पास जो है मतलब 45 या 50% का आपका ITI कंप्लीट है, सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट के लिए वही है सेम। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए भी सेम है, ITI आपका पास होना चाहिए मैकेनिक डीजल से तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल के लिए आपके पास ITI पास है और वो भी आपका जो है फीटर या फीटर ट्रेड से आपका ITI पास है तो आप ITI वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर OT टेक्नीशियन में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको PCM से या बायोलॉजी विथ मिनिमम 1 ईयर का फुल रेगुलर डिप्लोमा कोर्स है आपके पास तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको पूरा और पढ़ लेंगे आप तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो डियर कैंडिडेट, एज का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। NFL रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस 2024 में OMR बेस्ड होगा, मतलब कि OMR सीट मिलेगी आपको और OMR सीट के माध्यम से ही आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। और NFL रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ़ीस 2024 की जो है कैटेगरी वाइज कोई जो फीस है यहाँ पर देखेंगे तो OBC जनरल के लिए 200 रुपये रखा गया है। SC/ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म अप्लाई करते समय कोई फ़ीस इनको नहीं लगेगी।
हाउ टू अप्लाई देख लीजिए, NFL हाउ टू अप्लाई में यदि सबसे पहले तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हमने, वहाँ पर क्लिक करेंगे आप लिंक पर तो सीधे आप उसके ऑफिशियल पेज पर चल जाएंगे। इफ़ यू एलिजिबल दिस देन क्लिक वन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक, फिर अ न्यू टैब, आपको एप्लीकेशन का उस पर जाना पड़ेगा। फिर यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो निकटतम कैफ़े में जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या इसकी प्रोसीजर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा बता रहे हैं वैसा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा प्रिंट आउट, और आपको अपने पास रखना होगा ताकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी चीज़ आप एक बार चेक करके पूरा अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें। तो डियर कैंडिडेट, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन NFL के द्वारा जो जारी किया गया है। इसमें ITI पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट आप नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL रिक्रूटमेंट 2024 में जारी किया गया है, और ये 9/10/2024 को ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वैकेंसी का। और नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के द्वारा बहुत सारी जो टेक्निकल पोस्ट होती है ITI और पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट के लिए हर बार हर हमेशा वैकेंसी जारी की जाती है। मैंने वही बताया है जो इस PDF में है, सारी कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है ये आप देख लेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका PDF जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। पोस्ट देख लीजिए और किस किस पोस्ट के लिए कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी की गई है वो आप इसको अच्छे से एक बार विस्तृत रूप से देख लेंगे। बाकी जो जानकारी हमें देना था हमने आपको दे दिया। डियर स्टूडेंट, फॉर्म यदि भरते समय या फिर आपको और कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और यदि कोई क्यूरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।